काम आएंगी। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा तो देते ही हैं, हरदोई के कई कोचिंग संस्थानों में वो जो है पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं बच्चों को। उसके साथ एक उनका जुनून या शौक़ कह लीजिए, जिसमें वो जीवों को बचाने का काम करते हैं, जिसमें जहरीले जीव जो कि सांप हैं, जिसमें करैत है, कोबरा है, बहुत जहरीले सांपों को वो कुछ दिन के लिए पकड़ते हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गांव के नज़दीक जिनके घरों पे कभी सांप निकलता है तो उन्होंने कई गांवों पे बता रखा है कि जब भी सांप निकले तो वो उन्हें फ़ोन करें, बुलावें, और वो भरसक कोशिश भी करते हैं कि हर एक की कॉल पे वो समय पे पहुंचें और उस जीव को बचाएं। वो कुछ दिन लाके सांप को पकड़ के अपने घर पे लाते हैं, फिर उसे कुछ दिनों बाद उसे जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी का नाम उपनाम भी शरस है, और शैलेंद्र जी से पूरी जानकारी हम चाहेंगे। ये शौक़ आपने कितने दिनों से पाल रखा है, कितने दिन आपको ये सांप पकड़ते हो चुका है, पूरी बात बताएंगे शैलेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा अवसर निकाला इस विषय में, और प्रकृति के संरक्षण में आपने जो ये सहयोग किया है, धन्यवाद करता हूँ आपका। और रही बात कब से शौक़ है, तो शौक़ एक चीज़ अलग होती है और एक जो कहते हैं अभियान, वो अलग चीज़ रहती है। मैं प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करता हूँ। मेरा मानना है कि जो हमारी ये प्रकृति है, इसमें प्रत्येक जीव का अपना एक रोल है। प्रकृति ने अपने को संतुलित करने के लिए जीवों को उत्पन्न किया है, हम अनायास ही उनको मारते हैं। अब अनायास हम अपने लिए कह सकते हैं, लेकिन लोग तो प्रयास करते हैं इनसे बचने का, इसलिए मारते हैं। होता ये है कि कई बार इस जिद्दोजहद में हम ये भूल बैठते हैं कि बहुत से सांप ऐसे होते हैं जो विषैले नहीं होते हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप को कई बार वन विभाग वाले भी बुलाते हैं जब भी कोई ऐसी समस्या आती है, कोई जीव कहीं निकलता है, तो वहाँ भी आपने कभी मदद करी है, वो जिक्र बताइएगा। और कितना टाइम हो गया है आपको इस काम को करते हुए? ऐसा होता है कि समय की बात अगर हम पहले कर लें तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि मान के चलते हैं मेरी उम्र हो रही है लगभग 30 के आसपास, और यही 10-12 वर्ष का जब मैं था तब से, चूँकि सांप आप तो घर से इधर उधर निकलते रहते हैं, तो 10-12 वर्ष की उम्र से मैं ये करता आ रहा हूँ। और इसी बीच में कई बार ऐसा हुआ कि एक बार यूट्यूब चैनल पर मैं अपना वीडियो डाल देता हूँ, तो किन्हीं सज्जन ने देखा होगा तो उन्होंने शिकायत की, तो वो शिकायत को जो है लेते हुए यहाँ तक आए थे, वन विभाग के पूरी टीम आई थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर आकर देखा कि किस तरह से, और गांव वालों ने बताया, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो तो सभी बयान करते हैं कि ठीक है गांव में निकलता है तो पकड़ते हैं, उसके बाद हम सामने ही छोड़ देते हैं जगह जगह पर, ठीक सुरक्षित स्थान पर। तो बड़ा वो खुश हुए इस चीज़ से कि चलो कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला है जो सांपों के प्रति समर्पित है। तो पहले उन्होंने जो एंगल नहीं देखा था, उन्हें तो शिकायत के रूप में आए थे, तो वो शिकायत करें, लेकिन वहाँ से फिर वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने प्रयास भी किया। तो एप्लीकेशन में भी उन्होंने लिखवाया कि ठीक है आप एक मतलब मदद करेंगे और प्रकृति के संरक्षण में समर्पित रहेंगे। ठीक है, मैंने पूरे मनोयोग से उनका साथ दिया। उसके बाद में अब कभी भी अगर कहीं कोई सूचना उनको प्राप्त होती है वन विभाग के माध्यम से, तो वहाँ से हमारे पास कॉल आती है, तो उनके साथ में भी एक टीम भावना से हम वहाँ जाते हैं। और कई बार सांपों को हमने पकड़ा है, और उन्हीं के संरक्षण में उचित स्थान पर, जैसे कहीं नदी नाले के किनारे, या कोई बड़ा बागीचा है, कोई जंगल जैसा है जैसे धोबिया आश्रम है, या अन्य कोई ऐसी जगह हैं जो बहुत लंबी लंबी कटीले झाड़ियाँ होती हैं, ठीक वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं कि जिससे कि वो अपने सर्वाइव कर सकें आदमी। तो खैर, इतना जानते हुए भी कितना विषैला होता है, शायद आपने बताया कि आज भी आपने पकड़ा है। आज ही सुबह, असल में ये जो होते हैं ये रात्रिचर होता है। अन्य सांप जो होते हैं वो हर समय 24 घंटे अपना शिकार करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सांप जो होता है रात्रि में। अब चूंकि रात भर बारिश होती रही तो ये किसी पड़ोस में घर था वहाँ आ गया, बैठा रहा, तो सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह उन्होंने करीब 4-4:30 बजे मुझे बताया घर में सांप है। उठे वो चारा पानी के लिए भैंसियों के, तो मैंने उसको अपने पास रखा। तो संयोग की बात है आज आप आ गए, तो वो हमारे पास है। आप ना पहुंचते, हो सकता वो उसे मार देते। हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ पर ना होते तो उसको मैंने बड़ी पेटी में रखा है। और देखिएगा बहुत ही खतरनाक सांप होता है ये, और इसका रंग जो होता है आप देखेंगे बहुत ही एकदम काला और चित्तीदार, इस पे धारियां पड़ी होती हैं, बहुत खतरनाक सांप होता है। आप धैर्य से आप दिखाइए, बिल्कुल पूरा माइंड कंसंट्रेट आप अपने इस पे रखिएगा। हाँ वैसे है, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, हरकत करने पर ये जरूर भागेगा,
उम्मीद है, क्योंकि आज ही मैंने पकड़ा है और इधर हमारी जगह मैं बहुत ही सुरक्षित रूप से इसको आपको दिखाना चाहूँगा। ये इधर से शायद सामने से अब आपको अच्छे से इसकी धारियाँ दिख रही होंगी और कितनी बिल्कुल लाल इसकी जीभ है। ये देखिए अब ये नीचे पहुंच चुका है इसका मुंह, इसलिए मैं इसको हाथ में पकड़ रहा हूं। और प्रायः इस सांप से तो हमेशा हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। बहुत ही फुर्तीला सांप होता है, ये बहुत फुर्तीला होता है। शिकारी है, रात्रि में बहुत अच्छे से ये शिकार करता है। मुख्य रूप से छोटी छोटी छिपकलियाँ, चूहा, मेढक, यहाँ तक कि ये ऐसा सर्प होता है जो अपनी ही प्रजातियों के सांपों को भी ये निगल जाता है। तो ठीक है, आगे हम आपको एक दूसरे सांप के बारे में ये बता रहे हैं, इसको रख देते हैं। बस इतना है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इससे हमेशा बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखना चाहिए इससे। अच्छा, वाइपर में एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ये काटते बहुत कम हैं, लेकिन विषैले बहुत होते हैं। इसमें वाइपर का जोड़ा है हमारे पास, 2 सांप हैं बड़े प्यारे से, खूबसूरत से। हम आपको ये देखिएगा। तो हालांकि ये सांप जहरीले तो बहुत होते हैं और इतना बड़ा सांप व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। इसमें ऐसा नहीं है कि विष नहीं है, लेकिन ये थोड़े से सुस्त प्रजाति के होते हैं, तो जल्दी से ये काटते नहीं, काटने से पहले प्रायः फुंकार लगाते हैं। तो खैर इतनी जानकारी मेरे ख्याल से अभी पर्याप्त है। जहरीला सांप होता है, हाँ, लेकिन कोबरा सबसे मज़ेदार भी होता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा सांप होता है जो काटने से पहले फुंकार लगाता है और व्यक्ति इसको समझ भी सकता है कि ये बड़े गुस्से में है या ऐसे साधारण रूप से है। खैर, ये कब ये पकड़ा था हमेशा आपने? सामने से ही वार करते हैं जी। जैसे अभी हाथ में हम लिए हैं, तो आप देख रहे होंगे ये मुड़कर भी नहीं देख पा रहा है या देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है जी। अगर इसके सामने कुछ हाथ या कोई ऐसी हरकत की जाए तो ज़रूर ये एक्टिव होगा। बाकी ये ज़्यादा वो नहीं होते हैं। देखिए कितना आराम से है और काटने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं सांपों में। अच्छा। ये उस चीज़ को महसूस करते हैं कि कौन इनका अपना हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये बड़े हठीले होते हैं, कह दिया जाता है कुछ या कोई, तो ये बैठे रहते हैं, 2-2 3-3 दिन वहाँ पर बैठे रहते हैं। और अगर इनके साथ में बड़े अच्छे से पेश आया जाए तो ये बिल्कुल भी काटने के लिए फन नहीं चलाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो भी आगे की बातें तो अलग हैं। आप देख रहे हैं इस समय पर ये कितना आराम से महसूस भी कर रहा है। और चूँकि मेरा डॉक्टरेट चल रहा है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, तो उस नाते भी मैं इस चीज़ को पढ़ता रहता हूँ कि ये जीव जंतु जो होते हैं ऑरा को प्राप्त करते हैं। जैसे हम सबके ऊपर कभी भी चिड़िया या तितलियाँ नहीं बैठती हैं, लेकिन एक कोई योगी जो होता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये हमारे शरीर के ऑरा को प्राप्त करते हैं कि व्यक्ति कैसा है तो उसके पास हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए जो हरकत मैं इस हाथ से कर रहा हूँ तो इसका अब इधर ध्यान आ गया है। देख रहे हैं कि ये क्या हिलती हुई चीज़, ये खतरनाक है। बाकी जो है ये ध्यान नहीं, अगर हम शांत हों तो इसके साथ में हम लेट बैठ उठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ये हमारे साथ में रह सकता है। तो सबसे प्यारा अगर मुझसे मतलब व्यक्तिगत कहा जाए तो मुझे नांग सबसे प्यारे हैं। बट आप एक्सपर्ट हैं, आम आदमी को तो हाथ में लेना बड़ी बात है। बिल्कुल। और अभी मुझे जो सबसे खतरनाक लगता है वो करायत लगता है, क्योंकि हमारे इधर वो पाया भी कम जाता है और उसका विष होता भी बहुत खतरनाक है। तो प्यारे प्यारे जीवों की ये जानकारियाँ मैंने आप सभी को दी, तो और आशा करता हूँ कि आप सभी का जो डर होगा इनके प्रति वो बहुत कुछ खत्म हुआ होगा। कोई मैसेज देना चाह रहे हो आम जनमानस को कि क्या इन जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम यही चाहेंगे
कि कहीं भी ये सांप निकलते हैं तो जो भी व्यक्ति इनके प्रति समर्पित हो उसको सूचित करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 97 92 75 69 11। इस नंबर पर आप कॉल करें तो पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचें और उस सांप को सुरक्षित वहाँ से हटाकर और अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर छोड़ें। तो उम्मीद है कि हर व्यक्ति इस बात को समझने का प्रयास करेगा कि इन्हें मारना नहीं है, इनके साथ भी प्यार से पेश आना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस हाथ पर ये बैठा है उसे नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, ये दूसरी तरफ ही कुछ मतलब ध्यान देते हैं। कहा जाता ना कि जिस जगह पर व्यक्ति रहता है उसे हमेशा सुरक्षित रखता है, तो ये भी ऐसे ही होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने बताई सांपों के बारे में, और चाहेंगे कि आप भी जो है इस में आप आगे कामयाब हों, लोगों को मतलब प्रेरित करते रहें कि जीवों को बचाएं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाँव पे जो है विषखापर एक जीव होता है जिसको भी लोग जहरीला समझते हैं, और कहीं भी अगर निकल आता तो उसको मार डालते हैं। क्या ऐसा माना जाता है कि यह जहरीला होता है? आप बताएं। नहीं, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये सरीसृप वर्ग का ही प्राणी होता है और दिखने में इसका जो मुख होता है वो भी एक अजगर की तरह होता है और उसी की तरह ये खोलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सांप की जीभ फटी फटी सी होती है, मतलब दो होती हैं, ऐसे भी इसकी भी होती है, और जैसे सांप फुंकार लगाता है सेम ऐसे ही ये भी फुंकार लगाती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी भयंकरता को देखकर लोग सोचते हैं कि ये बहुत जहरीली है। भ्रांतियां भी कई फैली हैं कि ये पूंछ मार दे या ये थूक दे या ये काट ले तो व्यक्ति बचता नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि ये सड़े गले मांस को भी खा लेती है, तो इसके मुंह पर बहुत सी बैक्टीरिया रहती है। उसके कारण अगर ये कहीं पर, मतलब अब जीव है अपने सुरक्षा के लिए काटेगा तो है ही है, तो जहाँ पर काटेगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो पकता सड़ता और बहुत घाव हो जाता है। अगर ससमय उचित तरीके से उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो अंग को फिर खराब करना शुरू कर, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। श्रेष्ठ जो कहो इसके अंदर विष होता है या ऐसा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी है यहाँ पर। अभी कुछ समय पहले मैंने एक खेत में इसको पकड़ा था। अगर हम करीब जाने का प्रयास करेंगे तो ये पूंछ मारेगी। तो यही एक भ्रांति है लोगों में कि इसकी पूंछ में विष होता है। देखिएगा, देखिए अभी ये पूंछ कैसी चला है, ये देखिए। अच्छा, गुड। अच्छा, पूंछ से अपने शत्रु पे ये वार करने की है, तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये जो है, देखिएगा, ये देखो, गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। ये देखिए बराबर पूंछ चला रही, तो लोग ये समझते हैं, जबकि देखिए कितनी बार इसने मुझे पूंछ मारी है और ये इतनी तेज पूंछ मारती है कि आपकी त्वचा लाल हो जाएगी। काफी चोट लगती है, क्योंकि बहुत चोट लगती है, बहुत तेज मारती है। तो लोगों के अंदर ये एक गलत धारणा है कि इसकी पूंछ में विष होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये प्रायः देखकर भाग जाता है। अच्छा, ये बांस में ज़्यादा रहता है, तो हमारे यहाँ पर खीरा की खेती होती है तो बांस लगा देते हैं लोग। तो जब उसको फिर से खेत में लगाने के लिए करते हैं तो देखिएगा कितनी लंबी जीभ है, तो उसमें ये बहुत सी निकलती हैं। तो खैर, अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि 2-4 दिन इसको हम रोकते हैं, लोग इसको देखते हैं, जानकारी हम देते हैं, तो उनके अंदर का डर खत्म हो गया। अब इसको मारना लोगों ने छोड़ दिया, तो हमारे यहाँ पर ये भी अब बहुत मतलब अधिक संख्या में ये पाई जाती हैं। तो देखिएगा, फिर अगर इसके साथ हम छेड़खानी करें तो ये कितनी तेज, ये देखिए, ये अलर्ट मोड में हो रही है। हाँ, बस ये देखिए, हर बार उसने जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ये देखिए कितना काटने की भी, हाँ, काटने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए मुंह कैसा खोलती है, ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है हमले के लिए, बिल्कुल सीधा उसने ये दौड़कर हमला करती है। देखिए कैसे इसने अपने मुंह को खोल रखा है, और ये उछल कर भी उंगलियों को रख सकती है जी। इसके अंदर ये बहुत, देखिए कितनी बिल्कुल दुबली भी हो जाती है और किस तरह से पेट को फुला लेती है ये। एक सवाल रह गया आखिर में, कभी किसी सांप या किसी जीवों को पकड़ते हुए कभी किसी ने नुकसान आप पे वार किया? हाँ, किया है। ब्राउन कोबरा ने, बहुत शुरुआत की बात है, तो एक बार ब्राउन कोबरा ने हमको जो है बाइट कर दिया था, काट लिया था। लेकिन ठीक है, दवाई हमारे पास रहती रही, हमेशा घर पर भी रहती हैं, साथ भी कहीं भी अगर हम ऐसा जाते हैं
सांप को पकड़ने के लिए तो दवाइयों को साथ में लेकर जाते हैं जी। तो आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से खतरा कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार अभी तक, केवल एक बार एक सांप ने, लेकिन संशय आपको भी आया होगा कि पता नहीं अब क्या होगा। स्वाभाविक रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ सांपों से परिचित करवाया, तो सावधानी तो हमेशा बरतनी ही चाहिए हर व्यक्ति को।